फोन की लगातार 3 घंटी बजी तो अर्चना रसोई से दौड़कर आई तो देखा मां का फोन था, लेकिन अभी फोन उठाती तो हमेशा की तरह सास और पति का मुंह बन जाता। वो फिर मां से ठीक से बात भी नहीं कर पाती और मां बेवजह परेशान होती। यही सब सोच उसने फोन काट दिया। पति विनीत जो पिछले 5 मिनट से अपने बाल बना रहे थे, वो फोन पर आए नाम को पढ़ चुके थे, लेकिन खुद उठाकर अपनी सास को सम्मान देकर हालचाल पूछ लेते, तब तो उनका अहंकार चकनाचूर हो जाता। लेकिन अर्चना भी यदि 2-3 मिनट बात कर लेती तो समझिए महाभारत छिड़ जाती। वे बोले, मम्मी को ये रोज रोज क्या बात करनी होती है, वो भी इस समय? उनसे बोल दो ना कि बेवजह फोन ना करे, कहीं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी तो नहीं सुनाती ना। पति का ये मिजाज और दकियानुसी ख्यालात तो अर्चना के लिए जी का जंजाल बन गया था। बिना कुछ कहे वो रसोई में चली गई। शादी के 8 साल हो चुके थे। अर्चना न केवल पत्नी बल्कि एक बहू, भाभी और मां का फर्ज भी निभा रही थी। पति के पूरे परिवार रिश्तेदार को उसने अपनाया। ननद, देवर, मासी जी, बुआ जी, सारे ससुराल के रिश्ते निभाती आई। चाहे किसी का जन्मदिन हो या एनिवर्सरी, अर्चना ही याद कर सबको बताती और फोन भी करती। लेकिन मजाल है कि कभी उसके सास, ससुर या पति ने अर्चना के मायके फोन किया हो। अर्चना कुछ कहती तो बस एक घिसा पिटा और ओछी सोच वाला वाक्य मुंह से निकलता, नहीं जमता यहां तो चली जाओ मायके, इसलिए चुप रहती। दोपहर के करीब 4 बजे थे। अभी उसके हाथ फोन आया। 2 घड़ी सुकून से किसी अपने के साथ बात करने की इच्छा हुई। उसने मां को मैसेज कर दिया कि सब ठीक है। तभी उसने देखा कि उसकी पुरानी सहेली नैना का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। उसने तुरंत एक्सेप्ट किया तो नैना ऑनलाइन थी। दोनों चैट करने लगी। नैना ने बताया कि वो इंदौर में रहती है, लेकिन तभी दोपहर की चाय का समय होने लगा। नैना ने अर्चना का नंबर मांगा और तुरंत फोन किया। कैसी है अर्ची तू, कितने सालों बाद? नैना ने उसी तरह चहकते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? अर्चना की धीमी और नीरस आवाज थी, जिसे सुन नैना बोली, ये इतना मर मर कर क्यों बोल रही हो? मैं तुझे बाद में फोन करूंगी, तुम मत करना। ऐसा कहकर अर्चना ने फोन रख और चाय बनाने लगी। चाय का उबलता पानी मानो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहा था। चाय बनकर तैयार थी और सबको देकर वो बेटी को जगाने कमरे में गई तो देखा उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज थे। उसने उन मैसेज पर नजर डाली तो नैना ने लिखा था, तुम अपनी बेबसी को गले मत लगाओ, तुम इस तरह क्यों सब कुछ होने दे रही हो? क्या मम्मी पापा से भी बात करने के लिए अनुमति लेती हो? अर्चना ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और खूब रोई। रात होते होते उसने तय किया कि अब वो ये सब नहीं होने देगी। कुछ दिनों में ही ननद राशि का जन्मदिन था तो सास सुबह से ही उन्हें फोन लगा रही थी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। ननदोई जी भी फोन नहीं उठा रही थे। विनीत भी चिंता में आ गया। घर पर सभी परेशान हो गए कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई। सास बोली, विनीत मेरा जी घबरा रहा है, बेटी तो कलेजे का टुकड़ा होती है, कहीं कुछ। विनीत ने मां को संभालते हुए कहा, मां कैसी बात करती हो, कुछ नहीं हुआ होगा, मैं किसी पड़ोसी का नंबर देखता हूं, आखिर मेरी बहन है वो। अर्चना सभी को देख रही थी। वो भी परेशान थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तभी उसे याद आया कि उसकी सहेली नैना भी तो उसी शहर में रहती है। जी मेरी एक सहेली इंदौर में रहती है, कहे तो उससे कहूं कि वो दीदी के घर जाकर देख ले। अर्चना ने सुझाव दिया। हाँ जल्दी फोन करो उसे, विनीत बोला। अर्चना ने नैना को तुरंत ननद का नंबर और घर का पता दिया। करीब 1 घंटे बाद नैना का फोन आया। अर्चना डरने की कोई बात नहीं है, उनके पड़ोसी ने बताया कि आज वे लोग घूमने निकले हैं और जिस रिसोर्ट में गए हैं वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उस रिसोर्ट के रिसेप्शन में बात हुई है, वे उन्हें बता देंगे और वो लैंडलाइन से फोन करेंगे, नैना ने बताया। तभी विनीत के फोन पर दीदी का फोन आ गया। वो सब ठीक थे। विनीत ने अर्चना से कहा कि वो नैना से बात करना चाहता है। नैना जी आपका बहुत धन्यवाद, मेरी मां की तो हालत खराब हो गई थी, आखिर बेटी की चिंता होती ही है। जी जी बिल्कुल सही। एक बात आप भूल गए कि आपकी पत्नी भी किसी की बेटी है। आपने चाहा कि वो ससुराल में सभी को अपना ले, लेकिन क्या इसके लिए उसे अपना मायका भूलना जरूरी है?
क्या आपको नहीं लगता कि हर एक बहू को अपने माँ बाप से फोन पर बात करने की आजादी होनी चाहिए? क्या यह सही है कि आप तय करेंगे कि वो कब और कितनी बात करे? देखिए, बुरा मत मानिएगा और मेरे कहे का गुस्सा अर्चना पर मत निकालिएगा। बस एक बार अपनी मां और बहन की जगह अर्चना और उसकी मां को रखेगा। मैं यदि गलत लगूं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी। अर्चना आश्चर्य से विनीत को देख रही थी, इस आशंका से कि नैना ने न जाने क्या कहा। विनीत कुछ नहीं बोला। 2 दिन बीत गए। आज अर्चना की मां का जन्मदिन था। विनीत की बेटी बोली, पापा आज नानी का बर्थडे है, मैं उन्हें फोन करूं? विनीत ने फोन उठाया और अर्चना से कहा, मां को मेरी तरफ से भी बधाई देना, मैं बाद में बात करूंगा उनसे, अभी ऑफिस जाता हूं। अर्चना के चेहरे पर खुशी के वो भाव थे जिसे विनीत ने कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से अर्चना बिना डरे मां से बात करती। उसने नैना का भी दिल से धन्यवाद किया। सभी से अनुरोध है कि घर की बहू जो ससुराल को अपनाती है उससे उसका मायका मत छीनिए। बहू को फोन करने के लिए भी पति से पूछना पड़े या छुप के बात करनी पड़े तो ये ससुराल वालों के पिछड़े विचारों को दर्शाती है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।